हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपको सचिवालय में जॉब करने का मौका मिलेगा और ख़ास बात यह है कि केवल 10th पास ही इसकी योग्यता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3727 पदों पर बीएसएससी ऑफिस असिस्टेंट का ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी है वो जारी किया गया था। और देखिए, लास्ट टाइम चल रहा है इसका। अगर आप चूक जाते हैं ये मौका तो फिर शायद ऐसा मौका आपको कभी मिलेगा। तो बेहतरीन मौका है आपको जॉब लेने का। पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे और अब तक कितने इसमें आवेदन आ चुके हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेहतरीन मौका है, आपको मौका को बिल्कुल चुकना नहीं है। चलिए पूरी प्रोसेस को समझते हैं इसके। जैसे कि यहीं से आपको अप्लाई करने का लिंक है और यहाँ से फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें जो मैक्सिमम सीट है ना, वो आपका सचिवालय के जो संलग्न ऑफिसेज हैं वहाँ के पटना में आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब करने का है, जिसमें लगभग 3700 में 2700 जो पद है ना, वो मैक्सिमम पोस्ट आपके सचिवालय में ही आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे ही केवल ड्यूटी रहती है आपकी। तो बेहतरीन मौका है कि आप सचिवालय में केवल 10th पास हैं तो जा कर के जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटें दी गई है और केवल 10th पास आप हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th ही रखी गई है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सारे डिटेल हैं, जिसमें टोटल सीट देखिएगा 3727 है, जिसमें मैक्सिमम 27 आपके सचिवालय के हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म कितना अभी गिरा है ये देख लेते हैं और बाकी की इसकी जानकारी को देख लेते हैं। देखिए साथियों, जो इसका फॉर्म भर चुके हैं और भरने वाले हैं, ज़रूरी है कि आप बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी करें। और बीएसएससी कार्यालय परिचारी विशिष्ट के लिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के तरफ से जो यहाँ पे न्यूनतम प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं पैटर्न को ध्यान में रख करके, जिसमें आपका सामान्य गणित के 30 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न है और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न। यही आपका सिलेबस है। टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसमें खास बात यह है इस पुस्तक की कि यह किताब बीएसएससी के नवीनतम कार्यालय परिचारी के पैटर्न पे बनाया गया है। और साथ ही साथ इसकी बात करें तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट शामिल है, जो कि बिल्कुल वास्तविक परीक्षा की तैयारी कराते हैं। सभी सेट में प्रश्नों का स्तर उसी प्रकार रखा गया है जैसे कि आपको प्रश्नों में यहाँ पे पूछा जाएगा। और प्रत्येक पेपर को हल करने से आपका टाइम मैनेजमेंट सटीकता और आत्मविश्वास बढ़ेगी। साथ ही साथ सभी प्रश्नों का चयन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, ताकि छात्रों को परीक्षा में असली कठिनाई का अनुभव हो सके। और यहाँ पे देखिएगा तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, इसे आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कॉम्पिटिशन्स की बुकें इसके द्वारा जारी की जाती है अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो दिखा देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे है, देखिए, श्रम संसाधन विभाग पटना में 203 सीटें हैं टोटल। इसके अलावा देखिएगा तो श्रम संसाधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय में 52 है। मन निषेध निबंधन विभाग पटना में 79 है। योजना विकास विभाग पटना में 11 है। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में देखिएगा श्रम संसाधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय पटना 37 है। तो मैक्सिमम पोस्ट आपको पटना में मिलेंगी यहाँ पे। और बाकी संलग्न कार्यालय में भी है, जैसे कि समाहरणालय में है आपका। इसके बाद से अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिलेगा, पटना में भी मिलेगा। तो बेहतरीन मौका है। यहाँ पे देखिएगा केवल 10th पास है। देखिए, एज लिमिट एक बार देख लीजिए इसका, फिर हम लोग देखते हैं कितना आवेदन इसमें आया है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे 35% रिजर्वेशन है, उसका भी लाभ मिलेगा आपको। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा आपका 1 अगस्त 2025 के अनुसार मिनिमम 18 साल मांगा जाएगा। हालांकि देखिए, इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन आयोग को इस पर विचार करना चाहिए था सरकार को, और सरकार को इसमें छूट देना चाहिए था, क्योंकि ये भर्ती भी रेगुलर बेसिस पे नहीं आई है, कई सालों के बाद वैकेंसी आई है, तो कम से कम इसमें तो ये छूट देना चाहिए था, बट नहीं दिया है। मैक्सिमम आपको 37 है जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग 10th पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 है, जनरल वर्ग की महिला के लिए 40 है, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल है यहाँ पे। और किसी भी कैटेगरी के यहाँ आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा छूट इसमें मिल जाएगा। तो 10th पास हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया आपका। इसमें देखिए, सिलेबस हमने बता ही दिया आपको कि सामान्य गणित के 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य ज्ञान के यहाँ पे 40 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न रहेगा, आपका 100 प्रश्न रहेगा।
टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। 4 अंक दिए जाएंगे आपको सही प्रश्न के लिए और एक नेगेटिव अंक भी काटा जाएगा आपको अगर गलत करते हैं। और चलिए आपको लाइव एक एप्लीकेशन ही दिखाते हैं कितना आवेदन हुआ है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करके एक आवेदन करके देखते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, अब सारा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। चलिए मैं कैंडिडेट का सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके और फिर आपको दिखाता हूँ सबमिट करने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने रजिस्ट्रेशन जो किया है, ये यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और इसमें देखिएगा तो टोटल एप्लीकेशन नंबर कितना मिला है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 625 जो है ना, ये कोड है आपका। तो 625 को अगर हटाते हैं तो 122 उसके बाद 9 है आपका, 407 है, तो 12,29,407 टिल नाउ। देखिए 2:19 हो रहा है और अभी हमने जो आवेदन किया है तो ये आपका 12,29,407 है। और लास्ट डेट की बात करें तो देखिए 24 तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है, 24 तक आवेदन कर पाएंगे। आज का जो डेट है, आज आपका 20 तारीख हो गया और अभी तक इसमें 12 लाख फॉर्म आ गए हैं। उम्मीद है कि देखिए ये 15 लाख के आंकड़ा तक जरूर जाएगा। हालांकि देखिए अब कई सारे इसमें जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो फाइनल सबमिट नहीं होंगे, तो 15 के अंदर में ही उम्मीद है कि जो टोटल फॉर्म होंगे वही रहेंगे। तो यहाँ से आपने देख लिया कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए साथियों, आपका यहाँ पे सवाल होगा कि क्या इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस भी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म का कंडीशन होता है ना, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2010, यानी कि जो बिहार कर्मचारी का परीक्षा संचालन का नियमावली है उसमें क्लियर मेंशन है कि 40,000 से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि चूँकि आवेदन अभी ही आपका अभी 4 दिन बाकी ही हैं, तो 12,29,407 एप्लीकेशंस आ चुके हैं टिल नाउ। तो इस कंडीशन में आपका प्री भी होगा। अब देखिए प्री होगा और मेंस भी होगा, लेकिन आपको बस ये है कि सिलेबस तो सेम ही रहेगा प्री और मेंस का, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस सेम है तो तैयारी अच्छे से कीजिए। 2 एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पे और बाकी कोई इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो इससे बेहतरीन और मौका क्या हो सकता है। तो ये सारी जानकारी थी और चूँकि बहुत से लोग को पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं और लास्ट डेट जब निकल जाता है तब वो सोचते हैं कि हम आवेदन कैसे करें। देखिए ये चूँकि जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 100 रुपये संशोधन के पहले ही जारी हुआ था, लेकिन बाद में एक नोटिस जारी किया गया था। तो भले ही आप यहाँ पे 540 दिख रहे हैं, लेकिन सभी कैटेगरी में आपको केवल 100 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ओनली 100 रुपये पेमेंट कीजिए और आवेदन कर लीजिए। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।